हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ के लाइव दर्शन कराने वाली हूँ। यात्रा कैसी चल रही है, लाइव अपडेट आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कितनी भीड़ है और कैसे हमें गर्भ में दर्शन हो रहे हैं, ये सब जानकारी भी आपको मैं देने वाली हूँ। लेटेस्ट वीडियो है केदारनाथ धाम की, जिसे देखकर आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो बद्रीनाथ हाईवे पर घटना हुई है उसके बारे में भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी चारों धामों की यात्रा पर आ रहे हैं तो ये बातें आप भी ध्यान रखें। ट्रैवल्स करते समय, स्पेशली जब आप गाड़ी में ट्रैवल्स कर रहे हैं तो उस समय आपको ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैवल्स का काम है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम, तो इसीलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए पहले आपको केदारनाथ के लाइव दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अभी आप सभी जानते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, इसीलिए केदारनाथ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। अगर आप अभी यात्रा पर जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, इतनी भीड़ नहीं है। गर्भ में आपको अच्छी तरीके से दर्शन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, केदारनाथ जो पैदल मार्ग है उस पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और बारिश भी वहाँ पर अभी नहीं हो रही है। मौसम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, ज़्यादा लंबी लाइनें नहीं हैं और आपको अच्छी तरीके से गर्भ में दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों, अब जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी वो ख़त्म कर दी गई है। एक दिन में आप कितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कर सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में आकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप हरिद्वार ऋषिकेश में आकर तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार ऋषिकेश से कर सकते हैं। फिलहाल आप अभी केदारनाथ का यह खूबसूरत सा दृश्य देखिए। चारों तरफ आपको अच्छे हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बारिश, कोई बर्फबारी फिलहाल अभी नहीं है। यात्रा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, मौसम साफ है। हल्की फुल्की शाम के टाइम वहाँ पर बारिश हो जाती है, लेकिन रास्ते भी अच्छे हैं। यात्रा करने के लिए बेस्ट टाइम है अभी। अगर आप अभी यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आराम से आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब इतनी भीड़ नहीं है। आप जैसा कि देख रहे हैं, गर्भगृह में हमें 1-2 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं और बड़े बड़े पहाड़ों की सुंदरता आप देख सकते हैं। ये नज़ारे आपको सिर्फ केदारनाथ में ही देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों, आप हरिद्वार ऋषिकेश से ही अपनी गाड़ी बुक कीजिए। हरिद्वार ऋषिकेश से जो ड्राइवर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशली जो चारधाम यात्रा के लिए ही रखे जाते हैं और जो हिल्स पर चलने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, और आपको सेफ्टी के साथ पूरी चारधाम की यात्रा कराकर लाते हैं और आपको हरिद्वार या ऋषिकेश सेफ्टी के अनुसार ड्रॉप कर देते हैं और पूरे चारधाम यात्रा के दौरान जो आपको साइट सीन मिलते हैं वो दिखाते हुए लाते हैं। जो चारधाम यात्रा के लिए स्पेशली रखे जाते हैं और हिल्स पर चलने के लिए एक्सपर्ट होते हैं और आपको सेफ्टी के साथ पूरी चारधाम की यात्रा कराकर लाते हैं। और जहां आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश, पूरी चारधाम यात्रा के दौरान जो साइड सीन मिलते हैं उनको आपको कराते हैं और आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में ड्रॉप कर देते हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ, जो कल बद्रीनाथ हाईवे पर घटना हुई है उसका रीज़न क्या है। अगर आप भी चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, इसीलिए ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी गाड़ी में ट्रैवल करते समय ये गलती ना करें। दोस्तों, स्पेशली आपने देखा होगा, जो यात्री होते हैं वो ऑनलाइन अपना पहले ही सोनप्रयाग या गौरीकुंड में होटल बुक करते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि आप हमको शाम को सोनप्रयाग या गौरीकुंड में ही ड्रॉप करना, चाहे रात के 12 बज जाए। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो हमारे चारों धाम हैं वो हिल्स पर हैं और जो वहाँ तक के पहुँचने के रास्ते होते हैं वो डेंजरस होते हैं, जहाँ पर रात में गाड़ी चलाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। लेकिन जो यात्री होते हैं ड्राइवर को फोर्स करते हैं, नहीं हमें रात में ही वहाँ पर पहुँचना है, हमारा ऑनलाइन होटल बुक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको रात हो जाती है कहीं भी जाम की वजह से, जैसे ट्रैफिक जाम रहता है उसकी वजह से आप टाइम रहते हुए सोनप्रयाग या गौरीकुंड नहीं पहुंच पाते, तो आप बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिए ड्राइवर को कि हमें वो सोनप्रयाग या गौरीकुंड ही ड्रॉप करें।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रात में पूरी रात ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पूरा दिन चलाता है, तो आप समझ, क्योंकि एक ड्राइवर ही ऐसा है जो हमें पूरे 4 धाम की यात्रा सेफ्टी के अनुसार कराता है। इसीलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि रात में कभी भी ड्राइवर को फोर्स मत करें कि वह रात में गाड़ी चलाए। जहाँ पर भी रात हो जाती है आप वहीं पर स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आपकी जो यात्रा है वो तो सेफ्टी के अनुसार हो जाएगी, सेफली हो जाएगी। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और केदारनाथ के आपको लाइव दर्शन कैसे लगे, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।